सब एकदम अच्छा। नाम लेना है सबका, नाम ले लिया मैंने तुम्हारा। शुभम सिंह, अच्छा। मिस्टर फैजान, आकाशदीप, ओके ओके ओके, चलिए भैया सब बढ़िया है। भैया ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अच्छा थोड़ी बात करते, इतने सारे बालक हैं भाई, इतनी जल्दी धीरे धीरे कमेंट करो, बताओ ठंड कितनी पड़ रही है तुम्हारी। मॉल से तुम खुश हो? देश में जिस टाइप की व्यवस्थाएं हैं, सरकारी नौकरी को लेके, सरकारी एग्जाम को लेके, रोजगार को लेके, किसान को लेके, गरीबों को लेके, हैं भाई, आप सब खुश हो? हैं भाई? निराश, वेरी बैड कंडीशन। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ठंड बहुत है भैया, दिल्ली में खतरनाक ठंड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 का स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। मैंने कल आपको 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, आपको मजा आया होगा। लेकिन 11 एक अच्छा खासा नंबर है दोस्तों, बहुत फेमस नंबर है 11। तो 11 का एक अलग से डिविजिबिलिटी रूल भी होता है, वो भी सीखेंगे आज की क्लास में। 11 का एक अलग से डिविजिबिलिटी रूल भी होता है, अपन लोग वो भी सीखेंगे हम आज की क्लास में। समझे कि नहीं समझे? समझे। चलिए दोस्तों, तो आपको करना क्या है मेरे प्यारे भाई, ज्यादा कुछ नहीं करना, कोई करने की स्थिति में हम है नहीं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि इवन प्लेसेस पे जो डिजिट हैं, जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट है, उनको जोड़ लो। इवन प्लेसेस पे और ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स को ऐड कर लो। क्या कर लो? ऐड कर लो। इवन प्लेस पे जो आ रहे हैं, जो ऐड प्लेस पे आ रहे हैं, उनको ऐड कर लो। जैसे इवन प्लेस, यहाँ पे ऑड प्लेस पे, ऑड प्लेस का क्या मतलब आता है? जो पहले स्थान पे, तीसरे पे, पांचवें पे, सातवें पे आते हैं, ये ऑड प्लेस हो गए। इवन प्लेस का मतलब जो दूसरे पे, चौथे पे, छठे पे, आठवें पे आ रहे हैं। तो आप ऑड प्लेस डिजिट को ऐड करो, 6 और 1 7, 7 और 5 12, ये आया 12, यही है। फिर आप इवन प्लेस पे जो डिजिट आ रहे हैं, इवन प्लेस पे उनको जोड़ लो। अभी इवन प्लेस पे 6 4 2 ये आ रहा है, 6 4 2, इनको जोड़ लो 12। तो इनको आपको ऐड करना है, ऐड कर लेंगे 6 4 2, कितना आएगा? 12, 12 आएगा। तो ये डिफरेंस देखिएगा, ये डिफरेंस आपको डिफरेंस देखना है। डिफरेंस का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। ये डिफरेंस इवन प्लेसेस के डिजिट और ऑड प्लेसेस के डिजिट का डिफरेंस, या तो ये डिफरेंस 0 होना चाहिए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। डिफरेंस जैसे 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, या तो 0 आए डिफरेंस, या फिर 11 का कोई मल्टीपल आए। ऑड प्लेसेस के और इवन प्लेसेस के डिजिट्स का जो सम है, उस सम का डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो। अगर ऐसा होता है तो संख्या 11 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। यहां पे डिफरेंस क्या है? 0 आ रहा है, मतलब ये संख्या 11 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। क्या ये संख्या 11 से कट रही है? यानी निकालिए सम, 7 4 11, 11 9 20 और 20 और 8 28 हो गया। यहां पे देखो, ये ऑड प्लेस पे कितना जाएगा? 9 5 14, 14 3 17। इवन प्लेस पे आ गया, सॉरी 17, इवन प्लेस पे 17 आया। क्या डिफरेंस देखिए, या डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आया 11। तो या तो डिफरेंस 0 आए या 11 का मल्टीपल आए। डिफरेंस 11 का मल्टीपल 11 ही आ रहा है, मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगी पूरा पूरा। बात समझ में आई? लेफ्ट पैप कुछ नहीं, आपसे कहीं से स्टार्टिंग से शुरू कर दो मेरे प्यारे भाई। जो ऑड प्लेसेस पे आ रहे हैं उन्हें जोड़ लो। 6 2 8, 8 6 14, 14 और 9 23, 23 और 6 29। ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम 29 आ गया। इवन प्लेस पे देखो 3 4 7, 7 प्लस 0 7, ये आया 7। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 29 माइनस 7, डिफरेंस आ रहा है 22। तो डिफरेंस 22 आया, जो कि 11 का मल्टीपल है, मतलब ये संख्या भी 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, आगे समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये बताइए दोस्त, मैंने कल आपको कितने क्वेश्चंस तक कराए थे? मैंने कल आपको 10 सवाल कराए थे, कितने कराए थे? 10 तक हो गया, अब 11 से आएंगे अपन लोग। ये बताइए x का मान क्या होगा यदि ये 7 अंकों की संख्या 72 से डिविजिबल है? x की वैल्यू क्या होगी यदि ये 7 अंकों की संख्या 72 से डिविजिबल है? तो बताइए x का मान क्या होगा? बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर ये संख्या 72 से कट रही है, तो आप एक बात बताओ, मैंने 72 का डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़ा है नहीं, पर मैंने आपको एक बात पढ़ाई है कि कोई भी नंबर दे रखा हो, अगर आप उसके को प्राइम फैक्टर कर लो, को प्राइम फैक्टर मतलब जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, 8 नाम 72, 8 और 9, सबसे ज्यादा 72 पे सवाल दिखता है पेपर में। मतलब अगर कोई संख्या 8 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए, तो 72 से भी कटनी चाहिए। तो भैया मेरे प्यारे भाई, ये संख्या 8 से भी कटे, 9 से भी कटे, तो 72 से भी कट जाएगी। आपको x निकालना है। अगर आप 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो यहां से लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। अब बताइए यहां से लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटेंगे तो x की तो कई वैल्यू आ जाएंगी। तो आप 8 पे ना फोकस करके पहले 9 पे फोकस कर लो। अगर ये संख्या 9 से कट रही है तो डिजिटल सम 9 होना चाहिए, 9 आना चाहिए डिजिटल सम। देखिए देखते हैं क्या आ रहा है डिजिटल सम। 6 5 11, 6 5 11 2 हो गया, 6 5 11 2 हो गया, 2 और 2 4, 6 5 11 क्या हो रहा है? ये 6 5 11, 11 का मतलब 1 + 1 2 हो गया, ये 2 हो गया, 4 4 और 5 9, यानी कि 2 + x। डिजिटल सम है 2 + x। अगर कोई संख्या 9 से कट रही है तो डिजिटल सम 9 होना चाहिए, मतलब x की जगह क्या आना चाहिए? 7। x की वैल्यू 7 होनी चाहिए। अगर x 7 हुआ तो संख्या 9 से कट जाएगी, 9 से कट गई ये संख्या। लेकिन ये संख्या मेरे प्यारे भाई 8 से भी तो कटनी चाहिए। तो लास्ट के 3 डिजिट के 8 से कट रहे हैं, 8 चौक 72, 3 8 चौक 32, लास्ट के 3 डिजिट 8 से भी कट रहे हैं, मतलब ये संख्या 8 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही है, 72 से भी कटेगी, x 7 होगा, 7 आंसर है। सही है, आगे चल रहे हैं। ये बताइए x का मान क्या होगा यदि 7 डिजिट का नंबर 72 से कट रहा है? 72 से कटने का मतलब संख्या 8 से भी कटे, 9 से भी कटे। एक ही चेक शिखर, आपको हालांकि दोनों चेक करने मेरे प्यारे भाई, लेकिन 8 से चेक करोगे डिविजिबिलिटी तो यहां पे x की कई वैल्यू आएंगी। तो आप वो छोड़ो, आप पहले 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो कि अगर ये संख्या 8 से भी कटनी चाहिए, 9 से भी कटनी चाहिए, तभी 72 से कटेगी। तो 9 से चेक कर लो पहले। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? डिजिटल सम 9, 9 8 और 1 9, 7 2 9। डिजिटल सम आया 6 + x, यानी कि x शुड बी 3। x की वैल्यू क्या है? 3। मतलब अगर x 3 हो गया, अगर x 3 हो गया तो संख्या 9 से कट जाएगी, तो 9 से तो कट गई। लेकिन मेरे प्यारे भाई संख्या 8 से भी तो कटनी चाहिए, तभी तो 72 से कटेगी। तो आप यहां पे देखिए कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट रहे हैं, लास्ट के 3 डिजिट आप अगर देखो 8 7 56 7 बच के 8 9 72, यस लास्ट के 3 डिजिट 8 से भी कट रहे हैं। इस संख्या 8 से भी कट गई, 9 से भी कट गई, यानी कि 72 से भी कटेगी, और x कितना आया है? 3। 8 का हमने यूज ही नहीं किया। आगे ये बताइए दोस्तों, सबसे ज्यादा पेपर में यही सवाल पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा बताइए जल्दी से। यूजर बता तो दिया, या तो डिफरेंस 0 आए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आए 11 के डिविजिबिलिटी रूल में। यदि एक 9 डिजिट नंबर आपके सामने है 389x6378y, अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है तो √6x + 7y का मान क्या होगा?
8 से नहीं कटेगा तो शुभम सिंह आंसर आएगा कांट पॉसिबल। देखिए अगर ये संख्या 72 से कट रही है तो 72 का डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़े नहीं, पर ये बात जानते कि 8 नाम 72, मतलब अगर कोई संख्या 8 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए तो 72 से कटेगी। तो भैया 8 से संख्या तभी कटेगी जब लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटे, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटे, तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटाओ तो देखिए क्या आएगा, 8 से भाग करेंगे तो 8 नाम 72, 72 चला जाएगा, बच जाएगा 6 बच जाएगा। तो भैया मेरे पास एक ही रास्ता होता है, 8 मट्टू 64, 64 टाइम चला जाए, 8 8 64, मतलब y की वैल्यू 4 आ जाए। y की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू दोस्तों 4 आ गई। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? 7 8 y 8 से केवल तभी कटेगा जब y 4 आ जाए। 8 से भाग करेंगे 8 9 72, 6 बचेगा 6y, 6y 8 का मल्टीपल 8 8 64 होता है, मतलब y की जगह केवल 4 पॉसिबल है। तो यानी कि y जो है दोस्तों, ये जो y है ये कुछ और नहीं हो सकता, यहां y की जगह 4 रखना पड़ेगा, तो y तो हमने निकाल दिया। अब हम बात करते हैं x भी निकालना पड़ेगा। x कैसे निकलेगा? 8 से तो कट गई संख्या, 9 से भी कटनी चाहिए, तो 9 से तभी कटेगी जब डिजिटल सम 9, अब डिजिटल सम लगा लो यहां पे, 9 6 और 3 9, उसके बाद यहां तक हो गया भैया, 8 3 11, 8 3 11, 11 7 18, 18 का मतलब 9 ही होता है डिजिटल सम, 8 4 12, 12 का मतलब होता है 3, 3 प्लस x, तो डिजिटल सम हमारा 3 प्लस x, जबकि डिजिटल सम 9 होना चाहिए, तो x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 6, डिजिटल सम 9 बनाने के लिए x कितना आ जाएगा? 6, तो x 6 कर दीजिए, बोलो क्लियर है? तो x 6 है, y 4 है, आपसे ये पूछा रख दो, 6 6 36, y 4 4 7 28, 28, 36 प्लस 28 कितना होता है? 64, 64, 64 का अंडर रूट 8, तो सवाल का आंसर ए ऑप्शन है 8। आप अगर प्रीवियस ईयर के, वेरी गुड आकाश, प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा पेपर में देखने को मिलेंगे। यहां तक समझ में आया? ठीक है, डिजिटल सम लगाना जानते हो, पढ़े हो सब? ये देखिए, ये बताइए जल्दी से, आपके सामने 11 डिजिट का नंबर, अगर ये नंबर 72 से कट रहा है तो 5x प्लस 8y का अंडर रूट क्या होगा? जल्दी बताइए। यदि 11 डिजिट का नंबर 72 से कट रहा है, 72 का मतलब होता है 8 नाम 72, मतलब ये संख्या 8 से भी कटेगी 9 से भी कटेगी, क्योंकि 8 और 9 ही क्या होते हैं? आपस में को प्राइम होते हैं। आकाश महोर समझ आया? तो मेरे प्यारे भाई अगर ये संख्या 8 से कट रही तो लास्ट 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। तो आप बताइए मेरे प्यारे भाई 8 से कटाओगे 8 मट्टू 64 जाएगा, बचेगा 3। अब एक ही रास्ता होता है, 8 चौक 32, 32 मतलब y की वैल्यू हम केवल 2 ले सकते हैं, 2। अगर y की जगह 2 रखेंगे तो ही 8 से कट पाएगा 672, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो y की वैल्यू दोस्तों 2 आ गई। क्या इसमें कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं, तो हमने 8 से तो कटा दिया। y का मान क्या है? y दोस्तों कुछ और नहीं है, y का मान 2 ही है। अब देखिए 8 से तो कट गया, 9 से भी कटना चाहिए, तो 9 से केवल तभी कटेगी जब डिजिटल सम 9 हो, 9। तो डिजिटल सम निकालते हैं यहां से, 7 2 9, 6 3 9 है, 5 4 9, ये हो गया। उसके बाद 8 6 14 2 16 और 7 23, 23 का मतलब ये देख रहे हो ना, 8 6 14, 8 6 14 7 21 और 2 23, 23 का मतलब 2 प्लस 3 5, 5 प्लस x, तो डिजिटल सम आया 5 प्लस x, ये आया। और डिजिटल सम 9 होना चाहिए, तो 9 तब बनेगा जब x 4 हो, 5 प्लस 4 9 होता है, तो x की वैल्यू आ गई यहां से 4, x 4 आ गया। बस x 4 है, y 2 रख दीजिए, 4 पंजे 20 और 8 दूनी 16, 20 और 16 36, और 36 का अंडर रूट देखिए 6, इसका उत्तर है बी ऑप्शन। कितना आसान सवाल, सारे बच्चे कर पा रहे हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं लग रही मुझे। ये बताइए दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या है? 15 नंबर। आपको करना है ये सवाल, 20 सेकंड दे रहा हूं मैं सॉल्व करने के लिए। बताइए 14 आ गया। यदि ये 10 अंकों की संख्या 72 से कट रही तो 8 से भी कटेगी, 9 से भी, 8 और 9 दोनों से कटनी चाहिए, 8 9 72 होता है। अब 8 से कटने के लिए लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटेंगे, तो 8 6 48, बच गया 1। अब एक ही रास्ता है, जब 8 दूनी 16 जाए और तो कुछ नहीं होता, यानी कि x की वैल्यू 6 होगी, 6। x की वैल्यू केवल 6 पॉसिबल है, यानी कि x तो दोस्तों 6 आ गए, 6। अब 9 से भी कटना चाहिए, तो डिजिटल 9 बनाओ, 5 4 9, 6 3 9, 7 2 9 और ये 9, तो 4 और 1 5 प्लस y, डिजिटल सम है 5 प्लस y, डिजिटल सम 9 बनाना है, इसका मतलब y को क्या रखना पड़ेगा? 4, 5 4 9 होता है ना, y 4, तो y 4 हो गया, 4 पंजे 20, और सॉरी x 6 हो गया, 6 पंजे 30, y 4 4 चौक 16, 30 माइनस 16 यानी कि 14 इसका आंसर है, सी ऑप्शन है भाई। ये सवाल पेपर में सैकड़ों बार आया है, मैं बता नहीं सकता क्या आएगा। अब देखिए थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं सवाल को। ये बताइए मेरे प्यारे भाई, सवाल ये वो नहीं है जो अभी तक आप करते रहे हो, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, फटाफट बता दीजिए इसका मान क्या होगा। अरे ही ना, डिजिटल सम लगाओगे अपनी मर्जी से थोड़ा ना करोगे। यदि ये 10 अंकों की संख्या 72 से कट रही है, 72 से डिविजिबल है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x प्लस y? 3x प्लस y का मान क्या होगा? फॉर द पॉसिबल ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y, y की ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए, y के ग्रेटेस्ट पॉसिबल मान के लिए, फॉर द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, फॉर द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 3x प्लस y, मतलब y आपको मैक्सिमम लेना है, y इज मैक्सिमम, देन फाइंड 3x प्लस y। नहीं आदित्य कुमार, ऐसा नहीं है। आप एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, अगर आपको दोस्त y मैक्सिमम करना है तो x को क्या करना पड़ेगा? मिनिमम करना पड़ेगा, मिनिमम। अभी हम समझाने की कोशिश करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। अगर ये नंबर 72 से कट रहा है तो 8 और 9 दोनों से कटना चाहिए, 8 और 9, यही है। आप एक बात अच्छी तरीके से बताइए, अगर ये संख्या 8 से कट रही है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटेंगे, 8 से।
8 से, ठीक है। तो आप एक बात ये बताइए, ये संख्या 8 से कटनी चाहिए, तो बताइए x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है मुझे बताइए। अगर 7 है, अगर मैं अट्टू मट्टू 64 जाऊंगा, 64, तो यहां से जो है मेरे प्यारे भाई एक बचेगा, एक 64 जाऊंगा तो यहां से बचेगा तुम्हारा 7। अगर मैं 7 बचाना चाहता हूं, 7 2, तो x की वैल्यू 1 हो सकती है। 1 रखोगे तो 64 और 7 8 72, 1। तो x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी। x की जो मिनिमम वैल्यू होगी ना दोस्तों, 1 होगी, 1 आएगी x की मिनिमम वैल्यू है भैया। x का जो मिनिमम मान आएगा वो 1 आएगा। आप x की जगह 0 डालोगे तो डिवाइड होगा नहीं, 1 डालोगे तो अट्टू मट्टू 64, 7 बचेगा 8 9 72, x का मिनिमम वैल्यू 1 आएगा। मिनिमम क्यों रखना पड़ेगा अभी बता रहे हैं। देखिए ये संख्या 72 से कट रही, तो 8 और 9 दोनों से कटेगी मेरे प्यारे भाई। तो अगर ये संख्या 8 से तो कट गई, x की वैल्यू बहुत सारी पॉसिबल हो सकती है, मिनिमम 1 होगा। तो 9 से तो तभी कटेगी जब डिजिटल सम 9 हो। अब 9 से कटाने के लिए डिजिटल सम निकालते हैं। 9 7 और 2 9, यहां पे देखिए 9, इसके बाद 8 7 15 3 18, ये 9, क्या बचा 5 प्लस एक्स प्लस वाई। डिजिटल सम आया 5 प्लस एक्स प्लस वाई, ये डिजिटल सम है 5 प्लस एक्स प्लस वाई, ये डिजिटल सम है। अगर कोई संख्या 9 से कट रही है तो डिजिटल सम 9 होना चाहिए, डिजिटल सम होना चाहिए 9, 5 प्लस एक्स प्लस वाई। सबको समझ में आया। आप एक बात जानते हैं, आपको वाई मैक्सिमम लेना है। अगर आपको मेरे प्यारे भाई वाई मैक्सिमम लेना है तो एक्स को मिनिमम करना पड़ेगा। मुझे पता है कि ये संख्या 9 से केवल तभी कटेगी जब डिजिटल सम 9 हो। जब डिजिटल सम दोस्त क्या हो, 9 हो। डिजिटल सम क्या हो, 9 हो। तो अब मेरे प्यारे भाई अगर डिजिटल सम 9 हो, मुझे वाई की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। वाई मैक्सिमम तभी आएगा जब एक्स मिनिमम हो। भैया 3 अलग अलग भाई हैं, एक के पास 5 रुपया, एक के पास x रुपया, एक के पास y रुपया है। तीनों को मैक्सिमम 9 ही रुपया दे सकते हो। अगर तुम्हें इस वाले भैया को मैक्सिमम देना है तो इसको सबसे कम रुपया दो, यानी कि आपको x की मिनिमम वैल्यू लेनी होगी। y x मिनिमम, अरे यार दो भाइयों के बीच बंटवारा करना है। अब एक भाई को तुम ज्यादा पैसा देना चाहते हो, तुम्हारे पास पैसा तो फिक्स है, एक को ज्यादा देना चाहते हो तो दूसरे को मिनिमम कम देना पड़ेगा ना। ये आप लॉजिक नहीं समझते हो। एक भैया को ज्यादा पैसा देना है तो ऑब्वियस बात है दूसरे को कम देना पड़ेगा, यही तो है। वाई मैक्सिमम, यार ये फर्जी सवाल मत पूछा करो। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ वाई, चीख चीख के बोला है सवाल। एक्स के वाई के मैक्सिमम मान के लिए आपको बताना है 3x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। तो भैया अगर आप वाई मैक्सिमम ले रहे हो तो एक्स मिनिमम लेना पड़ेगा। एक्स की मिनिमम वैल्यू 1 है, एक्स की मिनिमम वैल्यू दोस्तों 1 है। तो अगर ये 5 है, ये एक 6 है, तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है। 3 बोलो यही है। तो आप कहोगे मेरे प्यारे भाई अब वाई आया है 3 और एक्स आया है 1, और ये 3 और 1 6, 6 आया, 6 तो ऑप्शन में है ही। यहां कर दी देखो आपने गलती। इसी तरीके से गलती होती है। हाँ मैं आपको समझाना चाहता हूं, ढंग से समझिएगा। जरूरी थोड़ा ना कि डिजिटल सम 9 हो। बेटा डिजिटल सम 9 भी हो सकता है, डिजिटल सम 18 भी हो सकता है, डिजिटल सम 27 भी हो सकता है, डिजिटल सम 36 है। सबका मतलब 9 ही है। 9 रहे चाहे 18 रहे चाहे 27 रहे चाहे 36 रहे, कुछ भी रहे, कुछ भी हो सकता है। 9 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है डिजिटल सम। अगर आपने x को 1 लिया है, अगर आपने x को 1 लिया तो y 3 आया है। सबसे पहले आप मुझे बताइए, सभी के दिमाग में ये जो मैंने आपको समझाया ना, 90% बच्चों के सामने ये चीज आई होगी। आप मुझे बताओ कि अगर ये संख्या 72 से कटे तो 8 और 9 दोनों से कटेगी। 8 से तभी कटेगी जब लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटे। तो लास्ट के 3 डिजिट है 7 x 2, 3 डिजिट 8 से तब कटेंगे। बताइए क्या क्या पॉसिबल है। अट्टू मट्टू 64 करोगे तो मेरे प्यारे भाई यहां पे 72 बनाने के लिए 1 कर सकते हैं। अट्टू मट्टू 64 करोगे तो 32 तो बन नहीं पाएगा, फिर हम यहां पे करते हैं 8 9 72। अगर मैं 8 9 72 जाने की कोशिश करूंगा तो 32 बनाने के लिए 5 कर सकते हैं। अगर यहां x की जगह 5 रखोगे 8 9 72, 3 बच जाएगा 8 32। 8 9 72 करोगे तो 72 बनाने के लिए 7 कर सकते हैं। 1 5 और 7, सॉरी 9 9 9, 1 5 और 9। तो x की जो वैल्यू है वो 1 5 और 9 आएंगी। 1 5 और 9 x की जो वैल्यू है, x की 3 वैल्यू पॉसिबल है, 1 5 और 9, ये 3 वैल्यू पॉसिबल है। हमेशा ध्यान रखना ये वैल्यू 4 के गैप पे आएंगी। 1 से बड़ा 5, 4 बड़ा है 5 से बड़ा आएगा 9। हमेशा 8 के डिविजिबिलिटी रूल में वैल्यू 4 के गैप पे आती है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आप बताओ मेरे प्यारे भाई आपको y मैक्सिमम लेना है, आपको y मैक्सिमम लेना है। मेरे प्यारे भाई अगर कोई संख्या 9 से कट रही तो डिजिटल सम 9 होना चाहिए। अगर मैं x को 1 लेता हूं, अगर मैं x को 1 लेता हूं 5 और 1 6 तो y हो जाएगा 3, और तो कोई रास्ता नहीं। अगर मैं x को 5 लेता हूं तो 5 5 10 हो गया, 5 5 10 10 10 का मतलब, और ये तो y को क्या लेना पड़ेगा 8। y लेना पड़ेगा कितना भाई मेरे 8। इसका ऑप्शन गलत है इस सवाल के, इस सवाल के ना ऑप्शन गलत है। समझ में आया नहीं? अगर आप x की जगह 5 लोगे तो y कितना आएगा 8। x शुड बी 0 है। x 0 कैसे कर सकते हो बेटे? अगर x 0 कर देंगे तो 702 तो 8 से कटता ही नहीं। क्या 702 8 से कटता? अपनी मर्जी से थोड़ा ना कर दोगे। x मुझे ये संख्या 8 से कटानी भी, और ये 8 से केवल तभी कटेगी जब x की जगह या तो 1 हो या 5 हो या 9 हो, या तो 1 हो या तो 5 हो या 9 हो, है भाई। आप खुद बताइए मेरे प्यारे भाई, अगर आप x को 5 लेते हो तो 5 5 10, 10 का मतलब 1 हो गया, 1 प्लस 8 तभी तो 9 बनेगा। अगर आप x को 9 लोगे 9, तो अगर आप x को 9 लोगे मेरे प्यारे भाई तो 9 5 14 है, 14 है तो y क्या लेना पड़ेगा 4, 14 4 18 होता है, तभी तो डिजिटल सम 9 आएगा। तो यहां पे ये 3 केस आए, पॉसिबल केस, ये 3 केस आए, है भाई। आप एक बात बताओ, आपको y की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है ना, ये मैक्सिमम है ना ये मैक्सिमम है। y की मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है 8, तो यहां y की मैक्सिमम वैल्यू 8 है। ललित जलोदिया तो छोड़ दो भैया, ये मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो और जल्दी समझ पाओगे चीजों को। तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है यहां पे? y की मैक्सिमम वैल्यू 8 आई है। समझ में आया? क्लियर है? तो आपसे पूछा y की मैक्सिमम वैल्यू 8 है, और फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y 3x प्लस y पूछा। x 5 आया है, 3 5 15, y है 8, तो 15 प्लस 8 23 सवाल का उत्तर है। इतना शानदार और जबरदस्त सवाल था ये, तभी मैं सोच रहा था कि ये इतने छोटे छोटे ऑप्शन कैसे।
मैक्सिमम वैल्यू 8 ही क्यों, 9 क्यों नहीं? अरे ब्रजेश कुमार, हम अपनी मर्जी से थोड़ा ना ले सकते हैं, हमें सवाल की शर्तों को भी संतुष्ट करना है भैया। हमें नंबर 72 से कटाना है, 72 से काटने का मतलब संख्या 8 से भी कटे 9 से भी कटे, अपनी मर्जी से थोड़ा ना ले लोगे कुछ भी भैया। हम x की केवल ऐसी वैल्यू ले सकते हैं कि नंबर 8 से कटे, तो नंबर 8 से तभी कटेगा, नंबर है 7x2, 8 से तभी कटेगा जब x की जगह 1, 5 या 9 हो। इसके अलावा x की जगह कुछ भी रख लो 8 से कटेगा ही नहीं। डिजिटल सम आया ये 5 + x + y, नंबर 9 से तभी कटेगा जब डिजिटल सम 9 हो। अब अगर मैं x को 1 लेता हूं तो y 3 लेना पड़ेगा तब 9 होगा डिजिटल सम, x को 5 लेते हो तो y 8 लेना पड़ेगा तब डिजिटल सम 9 आएगा, x को 9 लोगे तो y 4 लेना पड़ेगा डिजिटल सम तब 9 आएगा। तो यहां y की मैक्सिमम वैल्यू इस केस में मिली है 8। अगर x मैक्सिमम पूछता, अगर इस सवाल में ये पूछता ना x फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, तो सवाल आसान हो जाता, तो सवाल आसान हो जाता, फिर आपको इतना देखना ही नहीं पड़ता, फिर ये वाला केस लेते, फिर केस लेते ये वाला x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 9, फिर ये वाला लेते। ठीक है, एक और सवाल कराऊंगा ऐसा, एक और क्वेश्चन है, ये बताओ, वो समझ में आ गया ना? बढ़िया सवाल था ये। 5 ही क्यों लिया x का मान? इसलिए लिया क्योंकि x 5 पे y मैक्सिमम हो रहा है। सारे देखने पड़ेंगे शिवम, बिल्कुल। ये देखिए वो अच्छा सवाल था, मेंस के पेपर का सवाल है वो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x के किस मान के लिए ये 7 डिजिट नंबर 11 से डिविजिबल है? बताइए x की वैल्यू क्या होगी अगर ये 7 डिजिट नंबर 11 से डिविजिबल है? तो हमने क्या बोला? हमने बोला है 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है। क्या होता है? ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के डिजिट के सम का डिफरेंस देखना है। यहां देखिए ऑड प्लेसेस पे 4 3 7, 7 3 10, 10 8 18, ये आ रहा है 18। इवन प्लेसेस के डिजिट का सम 9 और 6 15, 15 + x, 15 + x ये आया। तो ये जो डिफरेंस है दोस्तों, या तो ये 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। अब 11 तो बन नहीं सकता कभी भी, 18 में से 15 घटाओ तो ही 3 हो जाता है। तो 0 बनाने के लिए, डिफरेंस को 0 बनाने के लिए x क्या लेना पड़ेगा? 3। अगर आप x को 3 लोगे तो 15 + 3 18, 18 में से 18 घटाओगे डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा P 3। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल, ये जो डिफरेंस है या तो 0 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो, 11 22 33 कुछ भी हो सकता है। अब बताओ 18 में से किसी संख्या को घटाओगे तो 18 से तो छोटा ही नंबर आएगा, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब आप ये बताओ 0 आएगा या 11? अब 18 में से अगर मैं 15 को भी घटाता हूं तो 3 आता है। कितना आता है अगर आप x को, ठीक है, तो 3 यहां पे वैसे x की वैल्यू 8 भी हो सकती है, 15 + 8 नहीं हो सकती। ठीक है, 11 भी पॉसिबल नहीं है डिफरेंस, ओनली 0, तो x की जगह आप केवल 3 ले सकते हो। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये बताइए इस नंबर में स्टार को किस अंक से रिप्लेस करें? व्हाट शुड रिप्लेस इन द नंबर दिस, जिससे कि नंबर 11 से कट जाए। है बे, स्टार की जगह क्या रखें जिससे कि नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए? तो आपको वही करना है, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के डिजिट को चेक करो। कितना आएगा? ये 9 3 12 और ये 7 19, 19 प्लस स्टार ये आएगा। ये ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम है। इवन प्लेसेस पे कितना आएगा? इवन प्लेसेस पे 4 2 6 और 5 11, ये आएगा 11। बोलो दोस्त, बात समझ में आई? तो ये जो डिफरेंस है दोस्तों, भैया ये बड़ी संख्या है छोटी संख्या है, तो बड़ी में से छोटी को घटाएंगे। ये जो डिफरेंस है, या तो ये डिफरेंस 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। अब बताइए, अब ये डिफरेंस क्या 0 हो पाएगा? नहीं यार, 19 में से 11 को घटाएंगे तो ऑटोमेटिकली 8 आ रहा है, इसका मतलब ये 0 तो नहीं हो पाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, जब 0 नहीं हो पा रहा तो क्या करते हैं? इसको 11 बनाने की कोशिश करते हैं। अब आप इसको 11 बनाने की कोशिश करोगे, मतलब ये 11 है तो 22 होना चाहिए। 22 बनाने के लिए स्टार की जगह 3 रखना पड़ेगा। सोचना है, थोड़ा सा सोचना है, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई? यहां पे ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम आ रहा है 19 प्लस स्टार, और इवन प्लेसेस पे आ रहा है 11, तो ये डिफरेंस 0, ये डिफरेंस कभी 0 तो नहीं हो सकता भैया। क्या इसको घटा के कभी 0 आ सकता है? नहीं, 19 में से 11 घटाओगे तो ही 8 आ जाएगा, 0 तो नहीं आ सकता। इसका मतलब जब 0 नहीं आ सकता तो 11 का कोई मल्टीपल बना लेते हैं। अब देखिए 19 में से 11 घटा के मेरे प्यारे भाई, अब बहुत बड़ी संख्या तो आएगी नहीं, 22 33, तो 0 के बाद अगर मैं इसको 11 बनाने की कोशिश करूंगा 11, तो आप बताइए स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी? 22 - 19 3 आ जाएगी। अगर ये मुझे डिफरेंस 11 बनाना है, डिफरेंस 11 तो 11 है ही, ये कितना होना चाहिए? 22 होना चाहिए। 22 में से 11 घटाओगे तो 11 आएगा, तो स्टार की जगह क्या रखना पड़ेगा? 3। सही है? बोलो। बच्चा कह रहा 14 भी हो सकता है भैया, स्टार एक सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट केवल 0 से लेकर 9 तक होगा। कब समझोगे तुम? डिजिट क्या होती है? डिजिट होती है 0 से लेकर 9 तक भाई, 0 से लेकर 9 तक। ये बताइए अगर ये नंबर 11 से कट रहा है तो ए का मान क्या होगा? बहुत ज्यादा पेपर में सवाल पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, जल्दी से बताइए। -8। अरे भाई यार तुम डिजिट का मतलब समझते हो? अंक केवल 0 से लेकर 9 तक रखनी है, आंसर केवल 0 से 9 तक ही आएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि ये संख्या 11 से कट रही तो एक मान बताइए। तो आप यहां पे देखिए, डिफरेंस देखिए मेरे प्यारे भाई, सिंपल सा, 7 8 15 15 और ये 6 कितना आ गया? 21 21 आ गया। 8 7 15 6 21। इवन प्लेस पे देखिए 3 + a + a 3 + 2a 3 + 2a, ये आ जाएगा। बोलो, ये डिफरेंस है। बोलो, ये डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस या तो 0 हो, ये डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। अगर ये डिफरेंस 0 होगा भैया, 21 में से इसको घटाएंगे 0 आएगा, तो ये 21 है, ये भी 21 होना चाहिए। अब अगर आप इसको 21 करोगे, 3a + 2a को अगर आप 21 करोगे तो कितना आएगा? a की वैल्यू आएगी 21 - 3 18, 18/2 9, तो a की वैल्यू 9 आएगी। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया? कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं? ठीक है यार, इसमें समझने वाली क्या बात है? तुमको या तो डिफरेंस को 0 बनाना है, या 11 या 22 या 33, जो पॉसिबल हो वो बनाओ। भैया ऑड प्लेस के डिजिट का सम करा 21 आया, इवन प्लेस के डिजिट का सम करा 3 + 2 आया। ये डिफरेंस या तो 0 हो
या 11 हो या 22 हो। अब आप खुद बताओ 21 में से किसी नंबर को घटाओगे तो 22 तो नहीं आ पाएगा, ये तो बात हो नहीं सकती। या तो 0 कर सकते हैं या 11। अगर मैं डिफरेंस को 0 करना चाह रहा हूं तो 21 में से 21 घटाओगे तो ही 0 आएगा, मतलब ये 21 होना चाहिए। 21 होने के लिए a की जगह 9 पुट करना पड़ेगा, तो 9 हो गया। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप इसको 11 बनाते हो, 11 केवल तभी आएगा जब 21 में से 10 घटाएं, यानी कि आप इसको 10 करो। तो 10 करोगे मेरे प्यारे भाई तो 3 + 2 10 करोगे तो a आएगा तुम्हारा 10 में 3.5, a की वैल्यू आएगी 3.5, 3.5। क्या कोई भी डिजिट पॉइंट में हो सकती है? डिजिट पॉइंट में नहीं होगी, पॉइंट में नहीं आ सकता, इसलिए सवाल का उत्तर केवल 9 पॉसिबल है। हां, लेकिन अगर सवाल में इस 3 की बजाय, अगर सवाल में 3 की बजाय 4 होता तो बताइए क्या उत्तर आता? 4 नहीं 2, तो बताइए क्या आंसर होता? ये होता। तो अगर ये नंबर 11 से कट रहा है तो ऑड प्लेस के डिजिट का सम देखो 8 7 15 6 21। इवन प्लेस के डिजिट का सम देखो 2 + a यानी कि 2 + 2a, 2 + 2 ये आएगा। और ये डिफरेंस देखिए, डिफरेंस बोलिए, ये डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। अब देखो ध्यान से देखिए, अगर आप इस डिफरेंस को 0 बनाएंगे, 0 बनाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा? 0 बनाने, डिफरेंस 0 केवल तभी आएगा जब ये 21 है तो ये भी 21 हो जाए। 21 में से 21 घटाओगे तो ही ना 0 आएगा, यानी कि 2 + 2 21 हो जाए। और 2 + 2 आप 21 करोगे तो कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई a की जगह कितना आ जाएगा? 19। 21 - 2 19, 19 का आधा 9.5। क्या a की वैल्यू 9.5 पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। जो चीजें संभव ही नहीं है वो हटाते चलो, नहीं, यानी कि 0 नहीं बना सकते। तो फिर ये डिफरेंस आपको क्या करना पड़ेगा? 11। 11 बनाने के लिए दोस्तों हम आपको समझा चुके हैं, अगर ये 21 है तो 10 होना चाहिए। 21 में से 10 घटाओगे तो ही ना 11 आएगा। 21 में से 10 घटाओगे तो ही ना 11 आएगा। तो 2 + 2 10 है तो a कितना आ जाएगा? 4। तो इस सवाल का उत्तर फिर 4 हो जाता। मुझे लगता है समझ गए हो। एक और सवाल देखते हैं। बीस नंबर जल्दी से। If the 6 digit number this and this are divisible by 11 and 72 तो 5x - 2y का मान क्या होगा? बताइए जल्दी से। यदि नंबर 11 से कट रहा है और दूसरा 72 से, तो 5x - 2y का मान। अब आप एक बात बताइए, सवाल जो है एक छोटा, एक सवाल में तो छोटे छोटे क्वेश्चन बना दिए हैं। आप यहां पे खुद देखिए, अगर ये संख्या 11 से कट रही है तो देखिए ये कितना आ जाएगा? 7 + x, ये आएगा। ए भी दिख रहा है, इवन प्लेस पे 6 3 9 9 4 13 13। बोलिए, अब ये डिफरेंस जो है या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। अब ये डिफरेंस कभी 11 तो बन नहीं सकता, इसका मतलब आप x केवल 0 ही बना सकते हो। तो x की जगह क्या ले लो आप? 6। 6 + 7 13, 13 में से 13 घटाओगे 0 हो जाएगा, यानी कि x जो है 6 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 6। सही है। अब इस नंबर पे आ जाते हैं। अगर ये नंबर 72 से कट रहा है 72 से, तो आप बताओ भैया 72 का डिविजिबिलिटी रूल तो जानते नहीं, हम जानते हैं 8 और 9 का। मतलब ये संख्या 8 से और 9 से कट जाए बढ़िया से तो 72 से भी कटेगी। तो हम आसान 8 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो हम यहां पे अप्लाई करते हैं 9 का। अगर ये संख्या 9 से कट रही है तो डिजिटल सम 9 होना चाहिए। 5 4 9 7 2 9, मतलब डिजिटल सम आया यहां पे 1 + y 9 होना चाहिए। मतलब y की जगह क्या आएगा? 8। भाई 8 होगा, 8 + 1 9। पर ये चेक कर लो, नहीं सवाल ही गलत बना दिया एग्जामिनर ने। ये y की जगह 8, क्या 784 8 से कट रहा है? 8 नाम 72 6 2 64, यस कट रहा है। मतलब ऑटोमेटिक 9 से तो कट ही रही है और ऑटोमेटिकली 8 से भी कटेगी, तो 72 से भी कटेगी। आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आप बताइए x 6 है y 8 है, तो आपसे पूछा है तो 6 पंजे 30, y 8 8 दूनी 16, 30 - 16 14 आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। ये बहुत बढ़िया सवाल है, जल्दी बताओ फटाफट। तो भाई खतरनाक सवाल है ये। यदि 9 डिजिट का नंबर 99 से कट रहा है, अगर 9 डिजिट का नंबर 99 से कट रहा है तो x + y + z बताइए क्या होगा? मेरे प्यारे भाई, इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप इस सवाल को भाई ऑप्शन करना चाहते हो, अगर ये संख्या 99 से कट रही है, इसका मतलब ये संख्या 9 से भी कटेगी और ये संख्या 11 से भी कटेगी, तभी तो बात बनेगी। ये संख्या 9 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। अब अगर ये संख्या 9 से कट रही है तो डिजिटल सम 9 होना चाहिए। 99 को प्राइमरी को 9 और 11, यानी कि आप यहां पे 9 से कटनी चाहिए, तो 9 से तब कटेगी जब डिजिटल सम 9 हो। अब यहां पे डिजिटल सम बनाओ क्या आ रहा है? डिजिटल सम आ रहा है यहां पे 9 तो कट गया अभी। अब ये जो है 8 7 15 15 और ये 6 21 21 और ये 8 29 29 का मतलब हो गया 29 29 में से आप 9 हटा दो तो बचा क्या? 2। 29 में से 9 हटा दो बचा क्या? 2। तो डिजिटल सम आया 2 + x + y + z, ये आया। बोलो
ये आएगा डिजिटल सम 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। निखिल राज कह रहे हम लोग क्यों बताएं? नहीं बताओगे निखिल राज तो तोप से उड़ा दूंगा। ये आएगा 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिजिटल सम। तो आप बताइए संख्या 9 से कट रही है तो डिजिटल सम 9 होना चाहिए बच्चे। डिजिटल सम 9। अब ये 2 है तो यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो डिजिटल सम है 7 होगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू नहीं होगी 7, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का डिजिटल सम 7 होगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का डिजिटल सम 7। आपसे पूछा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है, मतलब सही आंसर वो ऑप्शन है जहां एक्स प्लस वाई प्लस जेड का डिजिटल सम 7 हो। या डिजिटल सम 9 है, यहां 5 है, यहां 6 और 1 7 डिजिटल सम है, यहां डिजिटल सम 9 है। मतलब इस सवाल का उत्तर केवल सी ऑप्शन है। नहीं समझोगे मुझे पता है, इतनी जल्दी समझ जाते तो तुम यहीं होते हैं। देखो ये एक 9 अंकों की संख्या 99 से कट रही है तो एक्स प्लस वाई प्लस डिजिटल सम जानते हो ना, संख्या के डिजिट्स को तब तक ऐड करते जाओ जब तक सिंगल डिजिट ना मिल जाए, वो डिजिटल सम होता है। डिजिटल सम का मतलब अगर डिजिटल सम 9 है तो ही संख्या 9 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। अगर ये संख्या 99 से कट रही है तो भैया 9 और 11 दोनों से कटनी चाहिए, 9 और 11 दोनों से, यानी कि 9। बोलिए दोस्त 9। ये बात समझ में आता है? 9 यहां तक क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ जी सर यहां तक क्लियर है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, 9 सही है, बात समझ में आती है। तो अगर 9 से कट रहा है तो डिजिटल सम 9 होना चाहिए। डिजिटल सम निकालोगे 9 से 9 कट गया। यहां पे देखेंगे 8 6 14 8 3 8 6 14 और ये 8 22 और 7 29 29 आया। 29 में से भैया 9 हटाते चले जाते हैं, 29 में से 9 हटा दो, 2 ही तो बचा। तो 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड आया, 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये डिजिटल सम आया। डिजिटल सम 9 होना चाहिए, ये तो 2 है, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का डिजिटल सम 7 होगा, इसका डीएस 7 होगा। मतलब आंसर वो सही होगा जिसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड का डिजिटल सम 7 हो। यहां डिजिटल सम एक्स प्लस वाई, अगर सम 27 है तो डिजिटल सम 9 होगा, यहां 5 है, यहां 6 और 1 7 डिजिटल सम है, यहां 9। तो इसका उत्तर बाई ऑप्शन सॉल्व किया 16 आया। लेकिन मेरे प्यारे भाई अगर इस सवाल में सपोज ऐसा होता, ये ऑप्शन होता है 25 और ये होता भैया तुम्हारा यहां पे 7 कर लेते हैं, 7 तो क्या होते? तो सवाल सॉल्व ही नहीं कर पाते आप ऑप्शन से। अबे एक्स और वाई कहां से आ गया पवन पांडे? तो डिजिटल सम मतलब अंकीय योग, फिर सवाल का सॉल्व हो पाता नहीं, सवाल फिर सॉल्व ही नहीं हो पाता ऑप्शन से, फिर आप फंस जाते, फिर आपको लेनी पड़ती 11 की मदद। आप ये बात जानते अगर कोई संख्या 99 तो इसका मतलब 9 और 11 दोनों से कटनी चाहिए, 9 और 11 दोनों से कटनी चाहिए। 9 से कटने के लिए डिजिटल सम आया है, डिजिटल सम आया 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये डिजिटल सम आया 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये डिजिटल सम आया, ये डिजिटल सम या तो 9 हो है भाई, या तो आपको इसको 9 बनाना है तो 9 बनाने के लिए या तो इसको आप 7 कर सकते हो, या भाई आप इसको 16 कर सकते हो, 16 2 18 तो भी 9 रहेगा। 27 बनाने के लिए आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड 25 कर सकते हो, 25 है भाई। एक्स प्लस वाई प्लस जेड आप क्या कर सकते हो? अरे तुम्हें समझ में आ रहा है? इसको 36 बनाने के लिए आप 34 कर सकते हो। मेरे प्यारे भाई जब आप यहां से डिजिटल सम निकालोगे, डिजिटल सम आएगा यहां से, डिजिटल सम आएगा 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा डीएस डिजिटल सम। अगर संख्या 9 से कटे तो डिजिटल सम 9 होना चाहिए। 9 होने के लिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू को आप 7 कर सकते हो, वैल्यू 7, 7 और 2 9 हो जाएगा। आप यहां पे 16 रखोगे, 16 2 18 तो भी 9 हो जाएगा। आप यहां पे 25 रखोगे, 25 2 27, 27 का मतलब भी डिजिटल सम 9 होता है भैया। 9 का मल्टीपल बनाना है, 9 बना दिया 18 27 36, 36 बनाने के लिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड को 34 कर सकते हो, पर 34 नहीं हो सकता। एक्स वाई जेड की मैक्सिमम वैल्यू 9 9 हो सकते, 9 9 9 तो 9 प्लस 9 प्लस 9 आंसर 27 से बड़ा हो ही नहीं सकता भैया। एक्स वाई जेड सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट का मतलब होता है, सिंगल डिजिट का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई 9 9 9। आंसर एक्स प्लस वाई प्लस जेड मैक्सिमम वैल्यू 27 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन तो है नहीं अब भी सही। आप 3 ऑप्शन में फंस जाते हैं, यहां से कोई फायदा नहीं होता। जेड बराबर, यार तुम नहीं समझ पाओगे, कभी नहीं समझ पाओगे। अब देखो ध्यान से, ये संख्या 9 से तो कट गई, 9 का मामला तो खत्म कर दिया। अब आ जाते हैं हम 11 पे। ये संख्या 11 से भी कटनी चाहिए, ये संख्या 11 से भी कटनी चाहिए। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि ऑड इवन प्लेसेस के डिजिट का सम देखो। ये देखिए 8 7 15 6 21 और ये 8 29 और 9 38 आया, 38 आया। और ये देखिए यहां आएगा 0 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड या एक्स प्लस वाई प्लस जेड या एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मेरे प्यारे भाई बात समझ में आई? ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस अब मुझे 9 और 11 दोनों कंडीशन, संख्या 99 से केवल तभी कटेगी जब 9 से भी कटे 11 से भी कटे, दोनों की कंडीशन को साथ में संतुष्ट करना है। 9 से भी कटे और 11 से भी कटे तो दोनों की कंडीशन को साथ में संतुष्ट करना है। ये डिफरेंस या तो 0 हो, अब 0 बनाने के लिए तो 38 बनाना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो हो ही नहीं सकता। ये डिफरेंस या तो 11 हो, अगर ये डिफरेंस 11 करना चाहते हो 11 तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 27 करना होगा, 27। या ये डिफरेंस 22 हो, भैया 11 का मल्टीपल 22, 22 बनाने के लिए डिफरेंस ये क्या लेना पड़ेगा 16। 38 माइनस 16 क्या होता है 22। बोले बात समझे कि नहीं? 38 माइनस 16 22। या तो डिफरेंस 33 हो, 33 बनाने के लिए डिफरेंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड के लिए 5 लेनी पड़ेगी, 5। तो मेरे पास यहां आप ये देखो केवल 16 ही एक ऐसा नंबर है, केवल 16 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों कंडीशन में आ रहा है, केवल 16 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अगर आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड 16 लोगे, 16 2 18, 18 का मतलब 9 डिजिटल सम बनेगा, संख्या 9 से कटेगी। अगर आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड 16 लोगे तो 38 माइनस 16 आएगा तुम्हारा 22, 22 का मतलब डिफरेंस 22 का मल्टीपल आया है, डिफरेंस 22 आया 11 का मल्टीपल, तो संख्या 11 से कटेगी। इसका मतलब दोनों कंडीशन संतुष्ट करनी है, यानी कि आप केवल और केवल 16 ले सकते हो। तब आपको बेसिक पे जाना पड़ेगा, केवल और केवल। ये वेरी लॉजिकल और कंसेप्चुअल सवाल है, मुझे लगता है कि आपको मजा आया होगा। 27 क्यों लिया बच्चे? अगर x प्लस वाई प्लस जेड 27 लोगे तो 27 दोनों डिजिटल सम 2 हो जाएगा, डिजिटल सम 2 नीचे डिजिटल सम। अरे मुझे डिजिटल सम भी 9 बनाना है, डिफरेंस भी 11 का मल्टीपल बनाना है, तो ऐसा केवल 16 ही नंबर आ रहा है। आगे चलो, आप एक बार खुद से भी दिमाग लगाओ तो ही चीजें कर पाओगे। 22 नंबर बताइए, यदि ये नंबर 44 से कटता है तो x प्लस वाई क्या होगा? यदि ये नंबर 44 से कट रहा है तो x प्लस वाई क्या होगा? जल्दी बताओ।
देखिए आपके यहां पे एक्स वाई की वैल्यू नहीं पूछी, आपसे एक्स प्लस वाई पूछा, एक्स प्लस वाई। तो आप मेरे प्यारे भाई कोई भी संख्या 44 से केवल तभी कटेगी जब वो संख्या 4 और 11 दोनों से कटे। तो मुझे यहां पे 11 के डिविजिबिलिटी रूल से ही काम चल जाएगा, मुझे 4 का लगाने की जरूरत ही नहीं है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के केवल y की वैल्यू निकलेगी। आपसे y पूछा ही नहीं, आपसे तो x प्लस वाई पूछा है, आपसे x प्लस वाई पूछा है। तो मेरे प्यारे भाई आप एक बात ये बताइए कि अगर ये संख्या 11 से कट रही है तो आप एक बात जानते हैं कि यहां पे डिफरेंस जो है वो 0 आना चाहिए। ये 1 प्लस एक्स प्लस वाई, 1 प्लस एक्स प्लस वाई है यहां पे, और ये देखिए कितना है, ये 5 और एक 6 और ये 2 8 ही 8 है। तो ये डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। 11 तो बनने से रहा है, तो 0 बनाने के लिए x प्लस वाई की जगह 7 लेना पड़ेगा, x प्लस वाई की जगह 7 7 7। ठीक है, समझ में आया? x प्लस वाई 7 आ जाएगा, 7 और 1 8। अगर आपसे सवाल में x की मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती तो क्या उत्तर आ जाता? x की मैक्सिमम वैल्यू। अगर आपसे सवाल में x की मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती तो क्या उत्तर आ जाता? मैक्सिमम और मिनिमम तो समझते हो ना, अधिकतम न्यूनतम मान। आनंद देखिए मेरे प्यारे भाई, ये संख्या अगर ये संख्या 11 से कट रही है तो केवल तभी कटेगी जब x प्लस वाई 7, x प्लस वाई फिक्स हो गया। अब ये 4 से भी तो कट रही है मेरे प्यारे भाई, 4 से केवल तभी कटेगी जब लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटे, लास्ट के 2 डिजिट। अब आप बताओ लास्ट में यहां पे 2 आ रहा है, तो आप बताओ अगर आपको x मैक्सिमम चाहिए तो y मिनिमम करना पड़ेगा, मिनिमम। आप यहां पे अगर y की जगह 0 रखोगे तो 0 2 तो 4 से नहीं कटेगा, तो y की मिनिमम वैल्यू 1 रख सकते हो। अगर y की जगह आप 1 रखोगे 12 तो 4 से कट जाएगा, मतलब y की मिनिमम वैल्यू 1 आएगी, 1। y मिनिमम 1 लोगे तो x मैक्सिमम हो जाएगा 6। तो इस सवाल का उत्तर हो जाता 6। सही है, मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल 23 नंबर, ये बताइए। तुम लोग मिले हो कि नहीं गोलू से? हैं, बीच बीच में गोलू से मिलते हैं। ये 7 अंकों की संख्या जो 88 से डिविजिबल है, तो बताइए x का मान क्या होगा? अगर ये संख्या 88 से डिविजिबल है तो मेरे प्यारे भाई 88 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है 8 × 11, मतलब ये संख्या 8 से भी कटनी चाहिए, 11 से भी कटनी चाहिए, तो ये 88 से कटेगी। तो आप एक बात बताइए, अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो x की बहुत वैल्यू आ जाएगी, तो हम पहले 11 का लगाते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, देखो क्या संभव है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो 6 और 1 7, 7 प्लस x और ये 8, तो कहने का मतलब 6 और 1 7 और 8 15 प्लस x या 15 प्लस x, ठीक है डिफरेंस। देखिए इवन प्लेस पे 9 3 12 और 0, ये 12 है। तो ये डिफरेंस या तो 0 हो, ये डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल। अब ये 0 तो होगा नहीं क्योंकि 15 में से 12 घटाओगे तो ही 3 आ जा रहा है, तो यानी कि इस डिफरेंस को आपको 11 बनाना पड़ेगा। तो 11 बनाने के लिए 12 है तो ये 23 करना पड़ेगा। 23 में से 12 घटाओगे 11, तो 23 करोगे तो यानी कि x की वैल्यू 8 आ जाएगी। 8 15 प्लस 8 30 में से 12 घटाओगे 11, x 8 आ जाएगा, तो x 8 हो गया है भैया। और आप अगर x को 8 मान रहे हो तो 808 एक ऐसा नंबर है जो 8 से भी कट जाता है, तो 808 ऑटोमेटिकली 8 से कट गया, 11 से भी कट गया, यानी कि x की जगह आप 8 रख सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया? ठीक, आगे चलते हैं, अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल की तरफ आ रहे हैं, 24 नंबर, ये बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, फटाफट बताइए। यदि ये 8 अंकों की संख्या, ये एक 8 डिजिट नंबर है जो 2074x4y2 ये 88 से कटता है, तो बताइए 4x प्लस 3y क्या होगा? यदि 8 अंकों की संख्या 88 से कट रहा है तो 4x प्लस 3y क्या होगा? अब आप जानते हैं 88 क्या होता है, 8 × 11। इसका मतलब ये संख्या मेरे प्यारे भाई 8 से भी कटनी चाहिए, 11 से भी कटनी चाहिए, है भैया। अब 8 से तो तभी कटेगा जब लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटे, तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटाओगे तो y की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी दोस्तों? y की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी? y, अगर मैं 8 चौक 32 करता हूं, 32 तो 8 बचेगा नहीं, 32 नहीं जाएगा, तो 8 पंजे 40 जाने के लिए y की वैल्यू 8 पंजे 40, तो 32 बनाने के लिए 3 और यहां पे फिर 7। अगर 8 से 48 जाओगे तो 32 बनाने के लिए 51 चाहिए, यानी कि वो पॉसिबल नहीं है। तो y की वैल्यू या तो 3 होगी या 7, यही दो पॉसिबल है y की वैल्यू। y की वैल्यू दोस्तों या तो 3 है या फिर 7 है, और कोई पॉसिबल है क्या? सभी बच्चे सोच के बताओ, या तो y 3 होगा या y 7 होगा, उसके अलावा 4y2 8 से कट ही नहीं पाएगा। तो y की दो वैल्यू आई है यहां पे। अब बताओ, ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल तो लगा दिया, 8 से कटने के लिए y या तो 3 लो या 7। अब 11 से भी कटना चाहिए। अब दोस्तों 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है 7 2 9, 9 प्लस x प्लस y, 9 प्लस x प्लस y हो गया। बोलो 9 प्लस x प्लस y, आप बोलोगे हाँ जी सर। और ये देखिए यहां पे देखिए डिफरेंस जी, 4 और 4 8 और 2 10, ये 10, बोले यही आएगा मेरे प्यारे भाई, यही आएगा। अगर आप यहां पे देखेंगे तो 2 7 9 प्लस x प्लस वाई, 9 प्लस x प्लस वाई, इवन प्लेसेस पे 4 4 8 2 10, ये डिफरेंस या तो 0 हो, मगर ये डिफरेंस अगर आप 0 बनाओगे ना तो x प्लस वाई 1 लेना पड़ेगा, जबकि x प्लस वाई 1 हो ही नहीं सकता। अगर 0 बनाओगे तो x प्लस वाई 1 लेना पड़ेगा, x प्लस वाई कभी 1 हो ही नहीं सकता कि y ऑलरेडी 1 से बड़ा है, y ऑलरेडी 1 से बड़ा है तो x नेगेटिव तो होगा नहीं, मतलब ये डिफरेंस 0 नहीं बना सकते आप। लॉजिकल है, ये डिफरेंस 0 नहीं बना सकते आप। तो क्या करोगे फिर? इस डिफरेंस को आपको 11 करना पड़ेगा। तो 11 बनाने के लिए दोस्तों हमारे पास एक ही रास्ता है, 11 बनाने के लिए दोस्तों एक ही रास्ता है कि ये 21 हो, 21 में से 10 घटाओगे तो ही 11 आएगा, मतलब x प्लस 9 प्लस x प्लस वाई 21 हो, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 12। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। x प्लस वाई 12 आ गया, 12, x प्लस वाई 12। 22 तो बना नहीं पाओगे, ठीक है। चलिए
तो x प्लस वाई 12 आ गया। यहां तो कोई परेशानी। देखिए अगर मैं y की वैल्यू 3 मानता हूं तो x 9 होगा, 9 और 3 12। अगर मैं y की वैल्यू को 7 मानता हूं तो x की वैल्यू 5 होगी, 5 7 12। तो दोनों ही आंसर ठीक है। आप कहोगे सर कौन सा सही माने बच्चे, दोनों ही आंसर सही है। आप x और y की जगह या तो x y की जगह या तो 9 3 लो या 5 7 लो, नंबर जो भी आएगा वो हमेशा 88 से डिविजिबल होगा। नंबर हमेशा 88 से डिविजिबल होगा। अब आपको देखना है दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग, आपको देखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर आप x को 9 मानते हो तो 9 चौक 36 और y को 3 मानते हो, x को 9 चौक 36 y को 3 3 3 9, 36 प्लस 9 45। 45 मुझे ऑप्शन में दिख रहा है। अगर आप x को 5 मानोगे तो 5 चौक 20 और y को 7 मानोगे 7 21 41। 41 ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप 41 को इग्नोर कर दो, 45 सही मार्क करके आ जाना पेपर में। इस सवाल के दोनों ही आंसर सही हैं, 45 भी सही है 41 भी सही है। बट बच्चों 41 ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप 45 ही मार्क करके आ जाओगे। बच्चा कह रहा है कि सर 45 और 41 दोनों दिया तो बच्चे तीसरा ऑप्शन भी देगा बोथ। तीसरा ऑप्शन भी देगा बोथ, 45 41, फिर कहेगा बोथ या फिर कहेगा नन। तो उस केस में आप जो इस सवाल का ये मार्क करिए। ठीक है, समझे? सर वीओडी अवेलेबल करा दीजिए, कल से वीओडी अवेलेबल है कैरविल ऐप पर। आप जब कैरविल ऐप खोलेंगे तो वहां पे वीओडी का एक अलग से सेक्शन बना हुआ है। आप जैसे कैरविल ऐप खोलते हैं, वीओडी समझते हो, लाइव नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, सारा सिलेबस एक साथ वीडियोस की फॉर्म में मिल जाएगा। जब आप ऐप खोलते हैं लाइव क्लासेस में जाओगे तो नीचे बने हुए हैं ऑल, माई स्कूल, आईएसपीसीएस, एसएससी, वीओडी। तो जो वीओडी पे क्लिक करेंगे ना तो अर्थमेटिक स्पेशल वीओडी, एडवांस स्पेशल वीओडी दोनों मिल जाएंगे। वीओडी का मतलब वीडियो ऑन डिमांड। मैंने अभी जो बैच पढ़ाए हैं, जो मैंने लाइव बैच पढ़ाए, जैसे मैं आपको लाइव पढ़ाया हूं, ठीक है दोस्त, तो उस वीडियो की सारी रिकॉर्डिंग्स आपको एज इट इज लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको पूरे सिलेबस की एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो जैसे आप तो लाइव लोग ले लिए तो आपको तो पढ़ने की जरूरत है नहीं। उन बच्चों के लिए जरूर फायदेमंद है क्योंकि अभी अर्थमेटिक चलेगा 3-4 महीने, एडवांस हम छुएंगे भी नहीं। तो आप अगर एडवांस जल्दी निपटाना चाह रहे हो तो आप एडवांस का वीओडी ले लीजिए, वरना आपको जरूरत तो है नहीं कि यहां सिलेबस पूरा होगा। ठीक है, आपका कोई दोस्त अगर लाइव नहीं पढ़ना चाहता, वो चाहता है कि उसे सारा सिलेबस रिकॉर्डेड वीडियो में एक ही साथ मिल जाए, तो आप उसको सजेस्ट कर देना वीओडी लेने के लिए। ठीक है आगे चलते हैं। बहुत प्यारे बच्चे हो भाई तुम लोग, बिल्कुल ही खतरनाक। ही बताइए, चलो ये बता दो दोस्त। अब देखिए ऑप्शन सही गलत हो सकता है, लेकिन आप इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो। बताइए, मिनिमम एक्स से बोला ही नहीं था बच्चे, किशन कुमार। इफ ए 9 डिजिट नंबर, यदि एक 9 डिजिट नंबर है जो 88 से कट रहा है, तो 4x माइनस वाई का मान बताइए, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई। वाई की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए 4x माइनस वाई क्या होगा? ये सवाल पेपर का पूछा हुआ है। आप एक ध्यान से देखिए, अगर ये नंबर 88 से कट रहा है तो कहने का मतलब ये संख्या 8 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। तो आपको वाई की मिनिमम वैल्यू के लिए, वाई की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू के लिए, वाई की स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए 4x माइनस वाई निकालना है। मतलब आपको वाई की मिनिमम वैल्यू चाहिए, y की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो आप बताओ, अगर ये संख्या 8 से कट रही है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। तो आप मुझे खुद ही बताओ बच्चों की y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिससे कि ये नंबर 5y2 8 से कट जाए? क्या लोगे? देखिए 8 6 48 करोगे तो 32 बनाने के लिए यहां पे 51 करना पड़ेगा, मतलब y 1 होगा। अगर आप y 1 लोगे ना, 8 6 48 3 बचेगा, 8 चौक 32 पूरा पूरा कट जाएगा, y की मिनिमम वैल्यू 1 रहेगी। यानी कि दोस्तों ये जो y है, आपको y की मिनिमम वैल्यू रखनी है, तो ये हमने पहले से फिक्स कर दी 1। अब देखिए x भी निकालना पड़ेगा आपको। x कैसे निकलेगा? 8 से तो कटा लिया, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाइए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है 3 प्लस x, 3 और 1 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 प्लस x ये आएगा। इवन पे इसका देखो 2 4 6 और 1 7 और 1 8, ये 8 बोलिए, यही ना? 3 और 1 4 5 9 2 11, 2 4 6 और 1 7 और 1 8। ये डिफरेंस या तो जीरो, अब जीरो तो हो नहीं सकता कभी, 11 में 60 घटाएंगे तो ही 3 आ रहा है। तो ये डिफरेंस जीरो नहीं हो सकता, तो 11 बना लेंगे। तो 11 बनाने के लिए 8 है तो 19 होना चाहिए। मतलब x को क्या लेना पड़ेगा? आपको 8 लेना पड़ेगा। 8 लोगे तो 8 से 8 कट जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 11। तो x की वैल्यू आएगी 8। अगर आप y को मिनिमम ले रहे हो 1, तो x की वैल्यू 8 आइए, x 8 है। तो आपसे 4x माइनस वाई पूछा, x 8 है, 4 8 32, y की मिनिमम वैल्यू 1 है, 32 माइनस 1 31, इसका आंसर है 31। सबको समझ आया है? आगे चलते हैं सवाल नंबर 26 की तरफ। ये बताइए, इसको आप खुद करके बताओ, इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, आप ही मुझे करके बताओगे जल्दी से। बताइए क्या आया है? ऑप्शन नंबर बी आ गया, x3 y7। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तुमसे बड़ा प्रभावित हूं। आप सही कह रहे हो, x3 आ रहा है, y7, और इस सवाल का उत्तर बी ऑप्शन है। अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहे तो जरूर 200/200 लाएंगे तुम, जैसे इस बार के बच्चे लाए। ये बताइए, बोलिए
यदि x का मान क्या होगा, यदि 7 अंकों की संख्या 99 से कटती है। देखिए अगर ये संख्या 99 से कट रही है तो 9 से भी कटनी चाहिए, 11 से भी कटनी चाहिए। वी हैव ऑल द पॉसिबल सिचुएशन हियर। 9 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी। सुनील कुमार यादव, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूं, बताओ तो सही क्या समझना है मुझे। अगर ये संख्या 99 से कट रही है तो 9 से भी कटनी चाहिए। आपसे एक ही वेरिएबल पूछा है x, तो यहां पे x का ही लगा दो, 9 का ही डिविजिबिलिटी रूल लगा दो, डिजिटल सम 9 कर दो, 9। उसके बाद 8 4 12, 12 3 8 4 12 3 15 3 18, यानी क्या है 5 + x। तो 5 + x आया डिजिटल सम, यानी कि x की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी 4, x 4 आ जाएगा 4। आप अगर 11 का लगाओगे तो भी यही आएगा दोस्तों। अगर 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 8 3 11 + x + 3, 11 3 14 + x आएगा, 14 + x। आप बोलोगे हां जी सर 14 + x। और यहां देखिए 9 4 13 और 13 + 5 18, 18 आएगा। है भी? तो ये डिफरेंस या तो 0 बने या फिर 11 का मल्टीपल, तो 0 ही बन सकता है। x की वैल्यू क्या रख दोगे 4, तो आप x की जगह 4 रख रहे हो तो 9 से भी कट रहा है और ऑटोमेटिकली 11 से भी कट रहा है, तो संख्या 99 से ही कट जा रही है, x की जगह 4 आएगा। आगे चलेंगे, ये देखिए उज्जवल कहने से बहुत जालिम हो, क्या जुल्म कर दिया मैंने बेटे, बता क्या जुल्म कर दिया, बोलो बताओ, तुमने मेरा जुल्म देखा नहीं है। यदि ये नंबर 75 से डिविजिबल है तो 6x - 5y की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। अगर ये नंबर 75 से डिविजिबल है, देखिए 75 का तो रूल सिखाई नहीं, पर ये बात जरूर पता है तुम्हें 75 होता है 25 या 75, मतलब अगर कोई संख्या 25 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो 75 से भी कटेगी। और 25 से कटने के लिए डिविजिबिलिटी रूल सिखाया है। कोई संख्या 25 से केवल तभी कटेगी, कोई संख्या 25 से केवल तभी कटेगी जब लास्ट के 2 डिजिट 25 से कटे। भैया मुझे संख्या 25 से भी कटानी है, 3 से भी, तभी ना कटेगी 75 से। तो आप ये बताइए लास्ट के 2 डिजिट 25 से कटने चाहिए, तो क्या होगा बेटा 25 या 75, केवल एक ही केस बन सकता है 5, यानी कि y की जगह क्या हो 5 हो, y की जगह क्या हो 5 हो, और तो संभव ही नहीं है कुछ। तो आप यहां पे y की जगह दोस्तों क्या रख सकते हैं 5, y की जगह 5 रखेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट 75 होंगे और 75 25 से कट जाता है। अब देखते हैं 3 का क्या होता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि डिजिटल सम जो है वो 3 का मल्टीपल बनाओ, डिजिटल सम 3 का मल्टीपल, डिजिट सम शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो यार 3 का लगाते हैं, देखिए 9, मेरे प्यारे भाई हटाते चलेंगे मनुष्य चीजों को, 5 4 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9। उसके बाद क्या बच गया 5 बच गया, 5 2 7 और ये 8 15, 5 2 7 8 15, 15 का मतलब कितना हो गया 6, 6 + x, 6 + x आ गया, बोलिए तो डिजिट सम आया 6 + x, 5 8 5 13 तो 15, 15 का मतलब 6 + x, तो 6 + x आया। अब देखिए डिजिट सम इसको आप 6 बना सकते हो, 6 बनाने के लिए x 0 ले सकते हो, 9 बनाने के लिए x की जगह 3 लोगे, है भी 12 बनाने के लिए यहां पे आप इसको 6 ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, तो x की वैल्यू 0 3 6 9, x की वैल्यू चाहे 0 लो चाहे 3 लो चाहे 6 लो चाहे 9 लो, 9 से ज्यादा तो हो नहीं सकती, हमेशा डिजिट सम 3 से कटेगा, ये आएगा 9। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सवाल में साफ साफ पूछा है 6x - 5y की मैक्सिमम वैल्यू, तो देखो y तो फिक्स है, y तो फिक्स है 5 5 25 25। अब आप बताओ मैक्सिमम तभी आएगी, अधिकतम तभी आएगी जब x मैक्सिमम हो, नहीं ओम आनंद, मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी जब x मैक्सिमम हो, यानी कि x को क्या लेना पड़ेगा आपको 9, तो 9 लोगे तो 9 चिक्का 54, और 54 - 25 कितना जाएगा 29, 29 इसका आंसर है, डी ऑप्शन। बोलो सही है, सभी भाई बना पा रहे हैं, तकलीफ नहीं हो रही उन्हें, यही खुशी की बात है। सवाल नंबर 29 की तरफ क्यों ना कुछ कर दी जाइए, बताइए सवाल नंबर 29 जल्दी से बताइए, बहुत बड़े सवाल है। यदि ये नंबर इतना बड़ा नंबर आपको दे रखा है, यदि ये नंबर 144 से कट रहा है तो √2x + 3y बताइए, √2x + 3y क्या होगा, नहीं ओम आनंद भाई। अब आप एक बात बताइए, अगर ये नंबर 144 से कट रहा है, 144 का डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़े नहीं, पर ये बात जरूर जानते हैं कि 16 निम्मा 144, मतलब ये संख्या या तो 16 से कटे और 9 से भी कटे, तभी 144 से कटेगी। तो आप बताओ 16 से कटने के लिए 16 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 4 डिजिट 16 से कटने चाहिए, तो लास्ट के 4 डिजिट 16 से कटने चाहिए, तो इसका मतलब 16 से भाग लगाओ, 16 3 48, कितना बचेगा 11, 16 7 112, बच जाएगा 3, तो 16 दूनी 32, y आ जाएगा 2, y की वैल्यू 2 आ गई। बच्चों y 2 ही तो आया है मेरे प्यारे भाई, आप y की जगह 2 रखेंगे तभी 5952 16 से कटता है, और कटेगा ही नहीं, है भी y विल बी तो आप बताइए, अब 16 से तो कटा दिया, अब 9 से भी कटना चाहिए, तो 9 से कटने के लिए डिजिटल सम 9 लगाइए, 9 हो गया दोस्तों। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये 5 4 9 हो गया, ये देखो 7 और 2 9 हो गया, ये 9 हो गया। इसके बाद 5 5 10 और 8 18, ये भी 9 हो गया, तो बचा कितना 6, 6 + 0 + x, 6 + x बचा, डिजिटल सम आया 6 + x, डिजिटल सम 9 होना चाहिए, तो x आ गया 3, x की वैल्यू 3 आ गई, x 3 आ गया, y 2 आ गया, x 3 देखेंगे 3 दूनी 6, y 2 देखेंगे 2 3 6, तो 6 + 6 √12, सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर था, है ना मजेदार। डेट है भैया आज 2 दिसंबर है, 9:33 हो रहा है। वो आनंद, अगर तुमने आज की बातें पूछा समझे तो तुम्हारी जिंदगी में से कई डेट खत्म कर दूंगा मैं, समझे, समझ में आया आप लोगों को, कैसा लगा। चलिए ये आज का लेक्चर यहीं विराम करते हैं। पहले बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा, आपको कुछ नॉलेज मिल रही है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी रूल, क्या आप समझ पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी कल
चलिए दोस्त बाय।